हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक स्टॉक मार्केट का सबसे बेसिक और सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट होगा हमारा डिमांड और सप्लाई का स्टॉक मार्केट में क्या रोल होता है। अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए तो आपको ऑटोमेटिकली ये समझ आ जाएगा कि शेयर प्राइस ऊपर या नीचे क्यों जाते हैं, चाहे आप बिगनर हो या एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स। स्टॉक मार्केट का एक ही गोल्डन रूल है, प्राइस मूव बिकॉज ऑफ अ डिमांड एंड सप्लाई। ना इंडिकेटर ना न्यूज़, सब कुछ इसी एक कॉन्सेप्ट के अराउंड ही घूमता रहता है। अब डिमांड और सप्लाई क्या होते हैं, बेसिक मीनिंग अगर हम ये जानें तो डिमांड मीन्स कितने लोग किसी शेयर को खरीदना चाहते हैं और सप्लाई इट मीन्स कि कितने लोग इस शेयर को बेचना चाहते हैं। तो शेयर प्राइस इन दोनों के बैलेंस का एक डिसाइड होता है कि हाँ कितना ऊपर जाएगा कितना नीचे जाएगा, ये डिमांड और सप्लाई के बेस पे होता है। जब डिमांड ज़्यादा होती है अगर, तो हमारे बायर्स ज़्यादा होते हैं, सेलर्स कम होते हैं, लोग हायर प्राइस देने को रेडी हो जाते हैं, शेयर प्राइस तब ऊपर जाता है हमारा। एग्जाम्पल अगर हम समझें तो मान लो कोई पॉपुलर मोबाइल फ़ोन है जो लिमिटेड क्वांटिटी में है और वो लॉन्च हुआ है, ठीक है, उसकी डिमांड कितनी होगी, हाई होगी, तो प्राइस भी क्या होगा, बढ़ेगा हमारा। तो स्टॉक मार्केट में क्या होगा कि ये बिल्कुल वैसे ही सेम होता है, जिस चीज़ की जितनी ज़्यादा डिमांड होती है उसका प्राइस उतना ही अप जाता है। अब हम जानेंगे कि सप्लाई, जब सप्लाई ज़्यादा होती है तो क्या होता है। तो अगर सप्लाई ज़्यादा होती है तो सेलर्स ज़्यादा होते हैं हमारे और बायर्स कम होते हैं, लोग लोअर प्राइस पे भी बेचने को रेडी हो जाते हैं, शेयर प्राइस क्यों होता है, डाउन हो जाता है। एग्जाम्पल में हम अगर बात करें तो लोअर प्राइस पर बेचने का रेडी तो हो जाते हैं। एग्जाम्पल में जैसे अगर सब लोग एक ही टाइम पर अपना फ़ोन बेचना चाहते हैं तो प्राइस क्या होगा, गिर जाएगा। प्राइस गिरने के बाद अब तो हम ये समझ गए कब प्राइस अप जाता है कब डाउन जाता है। अब हम ये जानेंगे कि डिमांड बढ़ती कैसे है। डिमांड तब हमारी बढ़ती है जब कंपनी का प्रॉफिट अच्छा होता है, फ्यूचर ग्रोथ स्ट्रांग होते हैं, पॉजिटिव न्यूज़ आते हैं, मार्केट ओवरऑल हमारा बुलिश होता है और बिग इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो बाइंग करते हैं, तो हमारे होता है कि डिमांड बढ़ते जाता है। इससे रिजल्ट क्या हमारा आता है कि जब बाइंग प्रेशर हमारे ऊपर ज़्यादा होता है तो प्राइस क्या होता है, हमारा प्राइस अप होता है मार्केट में। वैसे ही सप्लाई में कैसे इसकी डिमांड बढ़ती है वो हम देखते हैं। सप्लाई तब बढ़ती है जब मार्केट हमारा ओवरऑल जो होता है, कंपनी का जो रिजल्ट होता है वो ख़राब होता है, न्यूज़ हमारे नेगेटिव आते हैं और मार्केट में फेयर होता है, इन्वेस्टर प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। ये मतलब इसमें थोड़ा बहुत हमारा प्रॉफिट बुकिंग होगा कि नहीं होगा, ये सब देख करके रिजल्ट जो होता है ओवरऑल हमारा जो सेलिंग प्रेशर होता है वो हमारा प्राइस डाउन कर देता है। अब रियल लाइफ एग्जांपल में हम समझे तो मान लो कि एक शेयर है जो कि 100 रुपये पे पर ट्रेड कर रहा है, ठीक है, और 100 लोग उसे खरीदना चाहते हैं तो सिर्फ 20 लोग ही बेचना चाहते हैं। तो वहाँ क्या होता है, हमारा बाइंग कंपटीशन जो करेंगे और प्राइस जो हमारा 105 110 120 तक भी जा सकता है। तो यहाँ क्या हो रहा है, हमारा डिमांड बढ़ रहा है, ठीक है। ठीक उसी तरह जस्ट अपोजिट सिचुएशन में हम लेते हैं कि 100 लोग बेचना चाहते हैं किसी ट्रेड को और 20 लोग ही सिर्फ बायर्स हैं, तो हमारा क्या होता है, वहाँ सेलर प्राइस हमारा कम हो जाता है और प्राइस ऑलमोस्ट हमारा गिर जाता है, ठीक है। तो ये सप्लाई में आ जाता है हमारा। तो डिमांड और सप्लाई का जो चार्ट कनेक्शन है उससे हम समझेंगे कि क्या मतलब एक्चुअल में ट्रेड कैसे हो रहा है। चार्ट में जो है हमारा सपोर्ट, रेसिस्टेंस, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, ये चार जो मूवमेंट होते हैं वही हमारा जो है ओवरऑल मार्केट का कंडीशन बताता है। हम देखते हैं कि वो सब एक्चुअली में डिमांड और सप्लाई का जो जोन होता है वो सारा डिमांड और सप्लाई से ही रिलेटेड होता है। जहाँ डिमांड स्ट्रांग होती है वहाँ प्राइस रुकता है या ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और जहाँ सप्लाई हमारा स्ट्रांग होता है वहाँ प्राइस ऑलमोस्ट हमारा नीचे ही गिर जाता है। तो इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है हमारे बिगनर्स के लिए कि डिमांड और सप्लाई को जो न्यूज़ होता है वो बाद में अक्सर आती है, न्यूज़ से पहले ही हमारा जो है चेंजिंग हो जाते हैं हमारे मार्केट में जो प्राइस होता है हमारा अप डाउन का, इसलिए प्राइस पहले मूव करता है, न्यूज़ बाद में आती है। इन सब कंडीशन को देखते हुए हमें पहले जो कंपनी है, कंपनी के मूवमेंट को हमें कैप्चर करना होगा, उसके बारे में थोड़ा हमें जानकारी लेनी होगी, तब जा कर के हम उस किसी चीज़ में हम इंटरेस्ट ले सकते हैं। चलिए ओवरऑल इस वीडियो की बात करें तो सिंपल शब्दों में तो शेयर प्राइस जो है वो डिमांड और सप्लाई से मूव करता है और
जहाँ ज़्यादा हमारा डिमांड होता है वहाँ प्राइस हमारा अप जाता है, जहाँ सप्लाई ज़्यादा होती है वहाँ जो है वो प्राइस डाउन जाता है। न्यूज़, रिजल्ट, सेंटीमेंट जो होता है वो सब सप्लाई और डिमांड के ही इफ़ेक्ट करता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस क्या होता है, ताकि आपको ट्रेड करने में और मार्केट के बेसिक को समझने में और ज़्यादा इजी हो। तो इसी तरह हमारे चैनल के साथ बने रहे। थैंक यू।